हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने क्या किया था, सेकंड चैप्टर शुरू किया था और उसमें चार थ्योरम तक किया था। ठीक है, अब आगे करते हैं। पांचवी थ्योरम है इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम एंड सी। इससे ऊपर वाली थ्योरम क्लियर थी, ऐसा बार बार यूज़ होगा तो समझ लेना कि कोई कॉन्ग्रेंस अगर ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम है देन इसमें दोनों तरफ सेम क्वांटिटी एडिशन करते हो तब भी वो कॉन्ग्रेंसी होल्ड करेगी, और दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब भी वो कॉन्ग्रेंसी होल्ड करेगी। यहाँ पे है कि ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम है और सी कॉन्ग्रेंट टू डी मोडुलो एम है। देन आपको पहला पार्ट प्रूव करना है कि ए माइनस सी कॉन्ग्रेंट होगा बी माइनस डी मोडुलो एम। दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि ए प्लस सी कॉन्ग्रेंट होगा बी प्लस डी मोडुलो एम। और थर्ड पार्ट प्रूव करना है कि ए सी कॉन्ग्रेंट होगा बी डी मोडुलो एम। देखिए प्रूफ में अगर ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम है देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, और सी कॉन्ग्रेंट टू डी मोडुलो एम है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी एम डिवाइड करेगा सी माइनस डी को। एम अगर ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट इंटीजर k1 सच दैट ए माइनस बी बराबर एम k1 एंड एम सी माइनस डी को डिवाइड करता है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर k2 सच दैट सी माइनस डी बराबर एम इंटू k2 वेयर k1 एंड k2 आर एनी इंटीजर्स। उसी के बाद अब इसका फर्स्ट पार्ट है कि प्रूव करना है कि ए जो दो क्वांटिटी हमारी आ गई कि पहली इक्वेशन जो मार्क की है कि ए माइनस बी और सी माइनस डी की वैल्यू आई है। पहला पार्ट हम लेके चलते हैं कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी दोनों को घटाते हो तो इसकी वैल्यू एम k1 है और इसकी वैल्यू एम k2 है। एम कॉमन निकाल लीजिए, k1 माइनस k2, k1 और k2 दोनों इंटीजर हैं तो दोनों का डिफरेंस भी कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू बनेगा। यहाँ से आप पहली और तीसरी क्वांटिटी को एक साथ लिख लिया, a माइनस सी माइनस बी माइनस डी बराबर एम के। अब ये डेफिनेशन बताई भी थी कि a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m लिख लीजिए या a माइनस बी बराबर एम के लिख लीजिए, सेम बात है। तो यहाँ से अब ये मल्टीपल है m का, a माइनस सी कॉन्ग्रेंट होगा b माइनस डी मोडुलो m। इसी का सेकंड पार्ट है कि पहली इक्वेशन के जो दो पार्ट आए हैं दोनों को जोड़ देते हैं तो एम k1 प्लस एम k2 जुड़ गया। k1 और k2 इंटीजर हैं, दोनों का सम भी एक इंटीजर आएगा। ये इसमें पहली और तीसरी टर्म को a प्लस सी को साथ लिख दिया, माइनस कॉमन है b प्लस डी को साथ लिख दिया, ये m का मल्टीपल है, ये इसका कॉन्ग्रेंट बन गया। तीसरा पार्ट है ए सी माइनस बी डी लेके चलते हैं, ए सी माइनस बी डी इसमें माइनस बी सी को घटाया और प्लस बी सी को जोड़ा, सेम क्वांटिटी को जोड़ा और घटाया, मतलब इस टर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब पहली और तीसरी को एक साथ लिखेगा तो सी कॉमन निकाल लीजिए और ए माइनस बी। अब दूसरी और चौथी में से प्लस बी कॉमन निकाल लीजिए, सी माइनस डी। अब ए माइनस बी की वैल्यू पहली इक्वेशन से एम k1 है, सी माइनस डी की वैल्यू पहली इक्वेशन से एम k2 है। सभी में m कॉमन है, k1 सी प्लस k2 भी। देखिए k1 k2 a b c सारे इंटीजर हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन एक इंटीजर बनेगा, ये कोई भी इंटीजर बन गया तो ए सी कॉन्ग्रेंट बन गया बी डी मोडुलो एल के। कंफ्यूज मत होना, ए कॉन्ग्रेंट होता है बी के तो एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को, और बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऐसा होता है। तो यही कंडीशन सेम है कि ऐसा लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, या ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम लिख लीजिए। तो ये इस फॉर्मेट का है तो दिस कॉन्ग्रेंट टू दिस ही मोडुलो एम। उसके नेक्स्ट है जनरलाइजेशन है किसी थ्योरम का, कि इस थ्योरम का मतलब इस थ्योरम का है कि अगर दोनों तरफ दो क्वांटिटी अलग अलग जुड़ती हैं तो कॉन्ग्रेंट रहेगी। इसका जनरलाइजेशन है, देखिए इफ़ a1 a2 ar आर रेस्पेक्टिवली कॉन्ग्रेंट टू b1 b2 br विद रेस्पेक्ट टू मोडुलो m, कि ठीक है देन आपको प्रूव करना है कि a1 a2 ar बराबर b1 b2 br मोडुलो m। यहाँ पे ये पहली लाइन में लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि a1 कॉन्ग्रेंट टू b1 मोडुलो m है, a2 कॉन्ग्रेंट टू b2 मोडुलो m है। सिमिलरली चलते चलते ar कॉन्ग्रेंट टू br मोडुलो m है। अब यहाँ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी लगाते हैं तो ये इम्प्लाई करेगा कि m डिवाइड करेगा a1 माइनस b1, सिमिलरली यहाँ m डिवाइड करेगा a2 माइनस b2, सो ऑन m डिवाइड करेगा ar माइनस br।
अब m a1 माइनस b1 को डिवाइड करता है बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट इंटीजर d1 सच दैट a1 माइनस b1 बराबर md1। इसी तरह दूसरी पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाता है तो इंटीजर d1 d2 dr एग्जिस्ट करेंगे। पहला बन गया a1 माइनस b1 md1, a2 माइनस b2 इक्वल्स टू md2, ar माइनस br इक्वल्स टू mdr। अब दो यहाँ से a1 इक्वल्स टू b1 प्लस md1 बन गया, a2 इक्वल्स टू b2 प्लस md2 बन गया और ar इक्वल्स टू br प्लस mdr बन गया। अब a1 इंटू a2 अप टू ar प्रोडक्ट निकालते हैं तो a1 की वैल्यू b1 प्लस md1 है, a2 की वैल्यू b2 प्लस md2 है और abr प्लस mdr है। देखिए फैक्टर में हमें नहीं पता ये मल्टीप्लाई r टर्म्स की है, क्या क्या आएंगी खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पहली हर ब्रैकेट की टर्म मल्टीप्लाई होगी वो b1 b2 br आएगी और आगे जो भी फैक्टर आएंगे उनमें सभी के साथ m कॉमन आएगा और साथ में कुछ भी क्वांटिटी आएगी, उसको हम इंटीजर वैल्यू बोल देते हैं। अब यहाँ से b1 b2 br को इधर ले लिया और बराबर m के, तो a1 a2 ar कॉन्ग्रेंट हुआ b1 b2 br मोडुलो m के। तो यही इसका जनरलाइजेशन है कि जितनी भी कॉन्ग्रेंसीज आपस में कॉन्ग्रेंट रहती हैं तो 3 है 4 है 10 है 50 है, सभी का लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट बराबर कॉन्ग्रेंट होगा सभी का राइट साइड का प्रोडक्ट और मोडुलो m। ठीक है, ये थ्योरम है। उसके बाद एक रिमार्क देखिए, ए कॉन्ग्रेंस काम का है, ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कॉन्ग्रेंस कैन ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर। पीछे हमने ये प्रूव ही कर लिया है, थ्योरम थी जो कल लास्ट थ्योरम करवाई थी कि अगर ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम है, दोनों तरफ सेम इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं कि ए एक्स कॉन्ग्रेंट होगा बी एक्स मोडुलो एम के। देखो ऐसा तो कर सकते हैं कि कोई कॉन्ग्रेंस है उसके दोनों तरफ सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो कॉन्ग्रेंसी की डेफिनेशन होल्ड करेगा, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कैंसिल ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम द कॉन्ग्रेंस। मतलब है मल्टीप्लाई तो कर दिया लेकिन अगर कॉन्ग्रेंस ये होगी कि ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी एक्स मोडुलो एम है। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों तरफ एक्स कॉमन क्वांटिटी है काट दो और ये ऊपर वाला बन जाएगा, नहीं, ऐसा कभी ट्रू नहीं होगा। देखिए हम लेके चलते हैं कि 36 कॉन्ग्रेंट टू 16 मोडुलो 10, इस ऐसा नहीं होता, उसका एग्जाम्पल है। ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम टाइप से देखिए, ये कॉन्ग्रेंसी तब डिफाइन होगी या तब पॉसिबल होगी तब एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, तो 10 डिवाइड करे 36 माइनस 16 को, ये 20 बनेगा, तो 10 डिवाइड 20 करता है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंसी होल्ड कर रही है। इसके बाद 36 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 4 और 16 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4 मोडुलो 10। अब अगर दोनों टाइप हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी इंटीजर से तो दोनों तरफ कैंसिल नहीं कर सकते। मान लो 4 से 4 हमने कर दिया तो क्या बन गया 9 कॉन्ग्रेंट टू 4 मोडुलो 10। अब यहाँ ये चेक करिए कि ये कॉन्ग्रेंसी होल्ड करती है या नहीं। ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो कब होगा जब m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, तो 10 डिवाइड करें 9 माइनस 4 को और 10 डिवाइड करें 5 को, लेकिन ऐसा नहीं करता, 10 5 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब जो ये कॉन्ग्रेंसी है ये होल्ड नहीं करती, नॉट पॉसिबल। तो ये एग्जाम्पल क्या था कि कॉमन क्वांटिटी को अगर हम सीधा कैंसिल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कैंसिल करने के बाद जो कॉन्ग्रेंस बनेगी वो कॉन्ग्रेंट होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। एग्जाम्पल दे दिए। इसके बाद थ्योरम है, इफ़ सी ए कॉन्ग्रेंट टू सी बी मोडुलो एम एंड, देखिए दोनों तरफ सेम क्वांटिटी सी है और अगर ये सी कॉन्ग्रेंट टू सी बी मोडुलो एम है एंड जो ये नंबर दोनों तरफ कॉमन है उस नंबर का मतलब सी का और मोडुलो के साथ जो एम है दोनों का जीसीडी 1 बने, तो हम दोनों तरफ से कॉमन क्वांटिटी कैंसिल कर सकते हैं कि एक कॉन्ग्रेंट होगा बी मोडुलो एम के। ठीक है, अब देखो इस एक थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं ऊपर बताती हूँ। यहाँ कॉमन क्वांटिटी 4 है लेकिन 4 और 10 का जीसीडी 2 है, 1 नहीं है। अगर ये जीसीडी 1 होता तो ये कॉन्ग्रेंट होता। प्रूफ के लिए देखिए कि सी ए कॉन्ग्रेंट टू सी बी मोडुलो एम है। ये मोडुलो कब डिफाइन होगा, गिवन है तो एम डिवाइड करे सी ए माइनस सी बी को, एम डिवाइड करे सी इंटू ए माइनस बी को। अब आपको गोस थ्योरम है, एक स्टेटमेंट थी, ध्यान हो तो पढ़ाई भी थी। ए अगर बी सी को डिवाइड करता है एंड
ऊपर वाले नंबर का ए और बी का जीसीडी अगर 1 बनता है तो देन ए सी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे m डिवाइड एक सी नंबर है, ये माइनस बी है, m और c का जीसीडी 1 है तो m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। अगर ये बाइगोस थ्योरम है, ये मत समझ लेना कहाँ से आ गया, ये जनरल स्टेटमेंट है, थ्योरम प्रूव की थी ऐसी, तो m इसको डिवाइड करेगा, a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m हुआ। तो जब जब इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछता है तो जो कॉमन क्वांटिटी दोनों तरफ है उसका जीसीडी मोडुलो m के साथ 1 बनता है तो होल्ड होगा, नहीं बनता है जीसीडी 1 तो वो कभी भी होल्ड नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं, एक थ्योरम देख लीजिए। इफ़ सी ए कॉन्ग्रेंट टू सी बी मोडुलो m एंड सी और m का जीसीडी d है एंड m इक्वल्स टू dm1, देन आपको प्रूव करना है कि ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो m1 होगा। ऑल्सो प्रूव द कन्वर्स, कन्वर्स भी प्रूव करना है कि ऐसा है तो ऐसा होगा। देखिए लेके चलते हैं। सिंस सी और m का जीसीडी d दे रखा है, डेफिनेशन ऑफ जीसीडी अगर लगाते हो तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि दो नंबर्स का जीसीडी अगर d है तो d c को भी डिवाइड करेगा और d m को भी डिवाइड करेगा, यही है। उसके बाद d अगर c को डिवाइड करता है, देयर एग्जिस्ट डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से एक इंटीजर c1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट c बराबर dc1, और d अगर m को करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट इंटीजर m1 सच दैट m बराबर dm1 एंड 1 इज द ओनली कॉमन डिवीजर ऑफ c1 एंड m1। इसका मतलब है दैट इज, ऐसा भी लिख सकते हो कि ये बोल रहा है कि c1 और m1 का जीसीडी 1 है। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं कि सी ए कॉन्ग्रेंट टू सी बी मोडुलो m है। डेफिनेशन लगाइए कॉन्ग्रेंस की, m डिवाइड करेगा सी ए माइनस सी बी को, m डिवाइड करेगा c इंटू ए माइनस बी को। अब यहाँ से m और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू m1d है, c की वैल्यू c1d है, इंटू a माइनस बी, दोनों से d कैंसिल, m1 डिवाइड करता है c1 इंटू ए माइनस बी को। वही जो अभी पीछे गोस थ्योरम बताई थी कि a डिवाइड करता है bc को और a और b का जीसीडी 1 है तो ac को डिवाइड करेगा। m1 और c1 का जीसीडी कितना है 1, तो m1 डिवाइड किया a माइनस बी को। कॉन्ग्रेंसी से हम लिख सकते हैं कि a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m1। थ्योरम का एक पार्ट ट्रू है, कन्वर्स के लिए ये लेके चलता है कि a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m1 है। क्या लिख सकते हो, m1 डिवाइड करेगा a माइनस बी को। ठीक है, m1 अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो a अगर b को करता है तो a b के हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा। m1 डिवाइड a माइनस बी का मल्टीपल c1 बन गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ d से ऊपर और नीचे d से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, m1d डिवाइड c1d इंटू a माइनस बी। m1d की वैल्यू कितनी है m और c1d की वैल्यू कितनी है c इंटू a माइनस बी। ये इम्प्लाई करता है कि m डिवाइड c a माइनस सी बी। बाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस सी ए कॉन्ग्रेंट टू सी बी मोडुलो m। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो m देन प्रूव a की पावर k कॉन्ग्रेंट टू b की पावर k मोडुलो m फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर k। a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लगाओ, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर t सच दैट a माइनस बी इक्वल्स टू m इंटू टी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। नाउ a के माइनस बी के, ये फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए की पावर k माइनस 1 प्लस ए की पावर k माइनस 2 इंटू बी, सो ऑन b की पावर k माइनस 1। a माइनस बी की वैल्यू पहली इक्वेशन से m इंटू टी सब्सटीट्यूट कर दो और ये ब्रैकेट सेम। अब m के अलावा t इंटू ये ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर है तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से m डिवाइड करेगा a के माइनस बी के को। इसी से आप लिख सकते हो कि a के कॉन्ग्रेंट होगा b के मोडुलो m के। इतना पढ़ लेना और कल पढ़ेंगे।